आप तालियां नहीं बजा रहे हैं। इन लोगों ने आपको हास्य की कविताएं सुनाई हैं तो आप उस बात पर आपने ठहाका लगाया, आप हंसे, तो उनको ये पता चला कि उनकी बात आप तक पहुंच रही है। लेकिन मैं प्रेम की कविताएं पढ़ती हूँ तो मुझे केवल तालियों की आवश्यकता है, मैं आपको हंसा नहीं सकती। इसीलिए प्रेम की कविताएं पढ़ूंगी तो चौथी पंक्ति पर अगर आपको अच्छा लगे, आपका मन हो कि मैंने कुछ अच्छी बात कही हो, आपके दिल तक पहुंचे, कर लेना। तुम्हारे बिन कहाँ मुमकिन है स्वर सिंगार, कर लेना। यहाँ स्वीकार नफरत को युगों से कर रहे हैं सब, मोहब्बत गा रही हूँ मैं, मुझे स्वीकार कर लेना। मोहब्बत गा रही हूँ मैं, मुझे स्वीकार कर लेना। ये माइक सिटी मारा, इसका चरित्र ठीक करो। कर भाई, उधर से बोल रहे लोग, ये अब जाके एक्टिव हुए, दो कवि निमट गए उसके बाद ही एक्टिव हुए। उनको पता है ना कि ढंग की कविताएं अब हो रही है। नहीं, कुछ चार्जर अभी भी ऐसे ही हैं जिनको बैटरियां ढंग की चाहिए। 4 पंक्तियां सुनाती हूँ ये दो दादा। और पंक्तियां वहां तक पहुंच भी रही है। दादा पहले बड़ी दूर बैठे हुए थे, कितने नजदीक। हाँ, उनकी आंखों की रोशनी कम है, मैं समझ सकती हूँ। आंखों की रोशनी नहीं, आप आए जब से उन्होंने 2 बार चश्मा साफ कर लिया कुर्ते से। और ये तो भवानी मंडी है, यहाँ पर आदमी बुजुर्ग होता ही नहीं है। या तो यहाँ संतरा बोए जाते हैं या उनके बीच में छोटे छोटे शिलाजीत के पौधे बोए जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। 4 पंक्तियां सुनाती हूँ, मैं कोई जवाब देने के मूड में नहीं हूँ और ना मैं देती हूँ। पंक्तियों से आपसे जुड़ने का प्रयास। आप कहाँ जा रहे हैं? ये आपका 7वां फेरा है। ये जब भी जाते हैं 8-10 बोतलें उठा के लाते हैं। इतने में तो शादियाँ संपन्न हो जाती है। भाई साहब कह रहे हैं कि इन पे जिम्मेदारी बहुत है। अच्छा, हाँ, वो बहुत ख्याल रख रहे हैं हम लोगों का पूरे दिन से। पार्थ कह रहा है वो नजरू भाई है, उनके फेरे नहीं होते। लेकिन आज तक हम करा ही रहे हैं। 4 पंक्तियां और सौंपती हूँ कि जब हम प्रेम में होते हैं तो हम क्या महसूस करते हैं। मैंने संयोग और वियोग दोनों पक्ष 4 पंक्तियों में रखने की कोशिश की है। अगर आप तक पहुँचे तो फिर पीछे वाले लोगों के भी हाथ खुलेंगे, उनका भी आशीष मिलेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं महिलाओं का प्रतिनिधित्व करते इस मंच पर एक मात्र कवित्री के रूप में उपस्थित हूँ और मंच की सबसे नन्ही कलम हूँ। और कहते हैं कि जो परिवार में सबसे छोटा होता है उसे सबसे ज़्यादा स्नेह दिया जाता है। इसी उम्मीद के साथ 4 पंक्तियां और सुनाती हूँ, सुने। स्वागत है। हाँ, आप लोग भी आ जाइए। आप तो समय पर आए, हम थोड़ा जल्दी शुरू हो गए। बैठ जाइए। सुने। मैं तुमको देख कर रुकती हूँ पर घुंघरू नहीं रुकते। वाह। मैं तुमको देख कर रुकती हूँ पर घुंघरू नहीं रुकते। मैं कितनी बार ये दिल दूं तेरे जादू नहीं रुकते। मैं तुमसे मिलने आती हूँ तो ये धड़कन नहीं रुकती। मैं तुमसे मिल के जाती हूँ तो ये आंसू नहीं रुकते। मैं तुमसे मिल के जाती हूँ तो ये आंसू नहीं रुकते। 4 पंक्तियां और सुनाती हूँ कि जब हम प्रेम में होते हैं। मातृशक्ति यहाँ पर बैठी है। मैंने 4 पंक्तियां पायल पर कहने की कोशिश की है, उन्हें सर्वाधिक सुना गया है और पसंद किया गया है। आप कैसे सुनेंगे, आप पर छोड़ती हूँ, पंक्तियां निवेदन करती हूँ, सुने। ये पायल गर सुबह छन की तो घर को धाम कर देगी। वाह। ये पायल गर सुबह छन की तो घर को धाम कर देगी। जो छन की शाम तो साजन को कुछ आराम कर देगी। मगर किससे सुने सखियों के उस दिन से डरी सी हूँ। जो छन की रात को तो ये मुझे बदनाम कर देगी। जो छन की रात को तो ये मुझे बदनाम कर देगी। गिरीश जी और उनकी टीम
यहाँ पर उपस्थित है, मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं उन्होंने की है। 4 पंक्तियाँ और सुनाती हूँ, उसके बाद एक गीत से आपको जोड़ती हूँ। आप तालियां बहुत कम बजा रहे हैं, इसलिए मुझे पता नहीं चल रहा है कि मेरी बात आप तक पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है। आप कैसे सुन रहे हैं मुझे नहीं समझ आ रहा है। ये डूब के सुन रहे हैं और ये इतना साइलेंट रह के सुनते हैं कि दोनों पार्टियों को एंड तक पता नहीं पड़ता कि जिताएंगे किसी। दोनों से यही कहते हैं कि भाई साहब सारे ही वोट तुम्हारे, बाद में पता पड़ता है कि गड़बड़ कहाँ कर दी। नहीं, पर यह कवि सम्मेलन में ऐसा नहीं होता, यहाँ पर प्रतिक्रिया आनी चाहिए। 4 पंक्तियाँ और सुनाती हूँ, सुने। कभी जब डूब जाती हूँ तो नैया देख आती हूँ। वाह वाह। मैं मानस में लिखा पावन सवैया देख आती हूँ। मेरे मंदिर न जाने का सबब सखियों से क्या बोलूं। मैं छत पर शाम को अपना कन्हैया देख आती हूँ। मैं छत पर शाम को अपना कन्हैया देख आती हूँ। अब एक गीत हास्य का आपको सुनाने का मेरा मन है। आप सारे व्यापारी लोग मेरे सामने उपस्थित हैं। आपके जीवन में पैसा बहुत महत्वपूर्ण होता होगा, या सभी के जीवन में पैसा बहुत महत्वपूर्ण है। हम पैसे से सभी खुशियां खरीद सकते हैं, लेकिन हम क्या नहीं खरीद सकते, बस यही गीत के माध्यम से बताने की कोशिश कर रही हूँ, प्रयास करती हूँ, मंच का ध्यान चाहती हूँ। एक हास्य का गीत आपके समक्ष रखती हूँ। एक छोटा सा निवेदन कि उस गीत में तालियों की ताल मिलेगी तो अच्छा लगेगा, वरना गीत का एक बंद पढ़ के मैं अपना स्थान ले लूंगी। अगर आप तालियां बजाएंगे तो पूरा गीत पूर्ण करूंगी। मैं निवेदन कर रही हूँ, सुनाती हूँ। सुनो। ऐसी कौन सी है चीज जो यहाँ, ऐसी कौन सी है, ऐसी कौन सी है चीज जो यहाँ। रिदम के साथ बजाइए, मैं आपको बता रही हूँ, सुने। ऐसी कौन सी है चीज जो यहाँ, ऐसी कौन सी है, ऐसी कौन सी है चीज जो यहाँ जमाने में न मिलती हो। ऐसी कौन सी है धुन जो यहाँ तराने में न मिलती हो। हरे भरे पेड़ों के लिपटती अमर बेल, आशिकों को वैसे परजीवी मिल जाती है। हरे भरे पेड़ों के लिपटती अमर बेल, आशिकों को वैसे परजीवी मिल जाती है। धेल नहीं हो तो केले तक नहीं मिलते हैं, धेल नहीं हो तो केले तक नहीं मिलते हैं, धेले हो तो केले संग कीवी मिल जाती है। बुढ़ापे में आंख का करंट कम हुआ पर देखने को तो रंगीन टीवी मिल जाती है। बैंक में बैलेंस हो करोड़ों के फिगर में तो, बैंक में बैलेंस हो करोड़ों के फिगर में तो 80 साल में जवान बीवी मिल जाती है। वाह वाह वाह, क्या अनमोल वचन है। ऐसी कौन सी मिठाई है कहो, ऐसी कौन सी मिठाई है कहो जो खाने में न मिलती हो। ऐसी कौन सी है धुन जो यहाँ तराने में न मिलती हो। अगला बंद सुना दूँ क्या? अगला बंद सुनाती हूँ, सुना। तालियां आप बढ़िया बजाएं। इससे बड़ी बात क्या होगी, मध्य प्रदेश वाले राजस्थान वालों को बता रहे हैं कि कैसे बजाना चाहिए। नहीं, ये क्या है, एक बार जोरदार तालियां बजाओ आप, राजस्थान वाली बताओ। नहीं भूपेन भैया, ये तालियां क्यों नहीं बजाई इसका कारण मुझे अब पता चला। ये राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों के लोग यहाँ पर बैठे हैं, तो राजस्थान वाले सोच रहे हैं कि मध्य प्रदेश वाले बजाएंगे और मध्य प्रदेश वाले सोच रहे हैं कि राजस्थान वाले बजाएंगे। तो अभी तक वो कंफ्यूजन इनके बीच में चल रहा है। कोई बात नहीं, गीत का अगला बंद सुनाती हूँ, सुने। स्वागत। किसी के कटोरे में जो 100 का नोट डाला तो कटोरे दान भर के दुआएं मिल जाती है। वाह वाह वाह। किसी के कटोरे में जो 100 का नोट डाला तो कटोरे दान भर के दुआएं मिल जाती है। बिल चुकाने की हैसियत हो तो जुन में भी रजाई ओढ़ा दे वो हवाएं मिल जाती है। सुख से जो दूर हो निराश मजबूर हो तो ताकत बढ़ाने को दवाएं मिल जाती है। पैसा हो तो बार बार बाबू को बुलाती हुई, पैसा हो तो बार बार बाबू को बुलाती हुई, प्रेमिका की छोड़ो प्रेमिकाएं मिल जाती है। वाह वाह। ऐसी कौन सी है बोतल की झो,
ऐसी कौन सी है बोतल की जो मैं खाने में न मिलती हो, ऐसी कौन सी है धुन जो यहाँ तराने में न मिलती हो। गीत का आखिरी बंद और एक संदेश आप तक पहुंचाती हूँ। अगर वो संदेश पहुंच जाए तो फिर पूरा सदन मुझे विदाई की तालियां दे। मैं गीत का अंतिम बंद निवेदन कर रही हूँ, सुनाती हूँ। स्वागत स्वागत। किसी को पैसे से शहजादी मिल जाती और किसी को यहाँ कोई कनीज मिल जाती है। किसी को पैसे से शहजादी मिल जाती और किसी को यहाँ कोई कनीज मिल जाती है। जैसे जैसे पैसे आप खर्च करते यहाँ पे वैसे वैसे दाम की कमीज मिल जाती है। वाह वाह। जैसे जैसे पैसे आप खर्च करते यहाँ पे वैसे वैसे दाम की कमीज मिल जाती है। ढंग के गुरुजी यदि मिल जाए जीवन में बदतमीज को यहाँ तमीज मिल जाती है। माँ पिता न पैसे से खरीदे जा सके कभी भी, माँ पिता न पैसे से खरीदे जा सके कभी भी, बाकी पैसे से हर एक चीज मिल जाती है। आदत बना लिया मैंने, अभी आदत बदल नहीं सकती। गज़ल का आदेश हुआ है, गीत का बोला है। मैं गज़ल आपको सुनाती हूँ जो इन दिनों बहुत ज़्यादा सुनी जाती है, पसंद की जाती है। उसमें उर्दू शब्दों का ज़्यादा प्रयोग नहीं है, आपको सीधे सीधे समझ में आ जाएगी। 2-3 शेर पढ़ती हूँ, उसके बाद जैसा आपका आदेश होगा मैं सुनाती हूँ। सुनो। ये है खुशी की आँख दिखाता नहीं है वो, ये है खुशी की आँख दिखाता नहीं है वो, ये है खुशी की आँख दिखाता नहीं है वो, पर गम है कि नजरें भी मिलाता नहीं है वो, पर गम है कि नजरें भी मिलाता नहीं है वो। राहत के एक शेर से आहत हुई हूँ मैं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये शेर आप सब लोगों ने सुना होगा। एक शेर मेरी जिंदगी में आया, वो किस तरीके से आया बस वो तरीका आप तक पहुंचाती हूँ। अगर अच्छा लगे तो फिर आपका मन मिले मैं सुनाती हूँ। सुनो। राहत के एक शेर से आहत हुई हूँ मैं, राहत के एक शेर से आहत हुई हूँ मैं, मिलने बुलाती हूँ मगर आता नहीं है वो, मिलने बुलाती हूँ मगर आता नहीं है वो। जो आ भी गया तो भला किससे मिलूंगी मैं, जो आ भी गया तो भला किससे मिलूंगी मैं, जो आ भी गया तो भला किससे मिलूंगी मैं, खुद को खुदी के साथ मिलाता नहीं है वो, खुद को खुदी के साथ मिलाता नहीं है वो। और आखिरी शेर सुनाती हूँ, सुनो। स्वागत। रातों को जाग जाग के जिस पर गजल कही, वाह वाह। रातों को जाग जाग के जिस पर पापा ने फोन नंबर लिख के भेजे हैं। बड़ा चालाक बच्चा है, पिताजी की बड़ी बात मानता है। उन्होंने कहा है कि खाना मेरे घर पर है, एड्रेस नहीं बताया है। आखिरी शेर सुनाती हूँ, फिर आपने जो आदेश किया है वो मैं सुना दूंगी। खाना नहीं, वो बच्चा बहुत ही समझदार है। सुमित्रा जी, मुझे याद है मैं एक बार इसके पिताजी के साथ कहीं चला गया तो मैं बातचीत करने लग गया तो ये बच्चा इसके पिताजी से बोल रहा का पापा पापा भूख लग रही है। पिताजी बोले का रुक यार, भूपेंद्र भैया कोटा रहते हैं, बड़े दिनों बाद भवानी मंडी आए, थोड़ी बातचीत कर लो, अभी खाएंगे। 10 मिनट बाद ये फिर अपने पिताजी से बोला कि पापा पापा भूख लग रही है, खाना खाओ। पिताजी ने कहा कि रुक यार, अभी चलेंगे, पहले स्टेज पे चलेंगे, लिफाफा विफाफा देंगे, फिर खाना खाएंगे। इसको 20 मिनट हो गए, अब के इसने पिताजी से ये नहीं पूछा कि पापा खाना खाएं, इसने पिताजी की जेब से लिफाफा निकाला और धीरे धीरे स्टेज पे चला गया। इधर दुल्हन बैठी थी, इधर दूल्हा बैठा था, तो दुल्हन के हाथ में लिफाफा दे के बोला, कंटी जी 2 प्लेट के काट लो। चालाक बच्चा है। ये इश्क की उम्मीद से भरे हुए वे लोग हैं कि इनके पास किसी कंपनी की मैडम का फोन आ जाए ना तो उससे भी आधे घंटे तक बात कर लेते हैं, वो इसी से रिचार्ज लेते हैं। फिर आखिर में कहते हैं कि मैडम आपके पर्सनल नंबर मिलेंगे। ये वे लोग हैं। जिस गीत का आपने मुझे आदेश दिया है वो मैं सुना देती हूँ। आप सब लोगों का मन मिले, तालियां मिलेगी तो अच्छा लगेगा। मैं एक हास्य का गीत और आपको सुना रही हूँ, सुना।
चाहे MP UP या पंजाबी राजस्थानी, बाबा तालियां बजानी पड़ेगी आपको। चाहे MP UP या चाहे, आप लोगों ने अगर फरमाइश की तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। चाहे MP UP या पंजाबी राजस्थानी, चाहे कन्नड़ उड़िया दिल्ली गुजराती हरियाणी, चाहे बंगाली बाबू हो या दिल फेंक बिहारी, सबको घर वाली खारी है बाहर वाली प्यारी, सबको घर वाली खारी है बाहर वाली प्यारी। अगला बंद सुनाती हूँ। कुछ लोग अपने घर में बताते कि वो क्या है, बाहर कोई जवाब नहीं दे पाते, उनके लिए एक बंद निवेदन कर रही हूँ, अगर अच्छा लगे तो फिर आपका मन मिले। मैं गीत का अगला बंद सौंपती हूँ। स्वागत सुमित्रा, स्वागत। घर में ही दिखला सकते हो अपने लटके झटके, घर में ही दिखला सकते हो अपने लटके झटके, बाहर वाली बिल्ली ले गई सारा माल झपट के, बाबा बाहर वाली बिल्ली ले गई सारा माल झपट के, कई दुकानों पर लिखवा दी तेरे नाम उधारी, फिर भी घर वाली खारी है बाहर वाली प्यारी, फिर भी घर वाली खारी है बाहर वाली प्यारी। गीत का अगला बंद सुनाती हूँ। वर्तमान स्थिति आप लोगों के बीच रखती हूँ। आजकल के जो नौजवान हैं वो जानते हैं कि वो लड़की उनसे प्रेम नहीं करती, फिर भी जानबूझकर उसके पीछे पड़ते हैं। वो लड़की उन्हें क्या समझती है, बस यही बंद में बताने की कोशिश कर रही हूँ। बात सच्ची लगे तो फिर आपका मन मिले। गीत का अगला बंद और सौंपती हूँ, सुने। स्वागत। जानबूझकर बनता है या सच में है तू भोला, जानबूझकर बनता है या सच में है तू भोला, तेरा नाम लिखा है उसने मुर्गा नंबर 16। ये बात समझ में आई। जानबूझकर बनता है या सच में है तू भोला, तेरा नाम लिखा है उसने जानू नंबर 16। बड़ी करारे तुझे पड़ेगी ये आंखें कजरारी, फिर भी घर वाली खारी है बाहर वाली प्यारी, फिर भी घर वाली खारी है बाहर वाली प्यारी। गीत का अंतिम स्पर्श आप तक पहुंचा तो एक संदेश की बात आपके बीच करती हूँ। मातृशक्ति की उपस्थिति है, मैं इनकी तरफ से ये बंद आपको समर्पित कर रही हूँ। अगर पसंद आए तो फिर आपका मन मिले, विदाई की तालियां दीजिएगा। मैं अंतिम बंद गीत का निवेदन कर रही हूँ। स्वागत, स्वागत। झरती मटकी भरी न जाएगी तो फिर रीतेगी, वाह वाह वाह। झरती मटकी भरी न जाएगी तो फिर रीतेगी, बीवी मजनू पालेगी तो तुझ पर क्या बीतेगी, वाह। बीवी मजनू पालेगी तो तुझ पर क्या बीतेगी, प्रश्न अगर ये आया तो फिर पड़ जाएगा भारी, फिर घर वाली भिखारी है बाहर वाली भिखारी, फिर भी घर वाली खारी है बाहर वाली प्यारी। गीत खत्म, तालियां बजाइए।